बड़ी खबर सामने आ रही है क्रिकेट के मैदान से जुड़ी, उसका रुख कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जो है जारी है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबला जारी है। चौथे दिन का ये टेस्ट मैच है और चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जो है जारी है। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी खेल रही है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 53 रन बनाए हैं और भारतीय टीम ने पहली पारी में 369 रन बनाए हैं। ये बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन की थी और मेलबर्न में ये खेला जा रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के मैदान में खेला जा रहा है और इस मुकाबले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि मुकाबला काफ़ी अहम है भारतीय टीम के लिए। अगर भारतीय टीम को WTC के फाइनल में जाना है तो WTC के फाइनल में जाने के लिए ये चौथा मुकाबला और पांचवा मुकाबला भारतीय टीम के लिए जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। चौथे दिन का मुकाबला जो है वो जारी है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 53 रन बनाए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 369 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन की रही है। मेलबर्न में ये खेला जा रहा है बॉक्सिंग डे मुकाबला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जारी है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 53 रन बनाए हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से मुकाबला खेला जा रहा है, जो स्थिति इस वक्त मुकाबले की देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि रिजल्ट आ पाएगा? क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों का जो कमाल है, भारतीय गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है, मेरे ख्याल से इस पूरे सीरीज में ठीक है, हमने एक बार 104 पे भी आउट किया है पर्थ में, लेकिन आज बुमराह को दूसरे छोर से साथ मिल रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। अगले मैं समझता हूं कि अगर आप उनको 200 रन के अंदर अंदर आउट कर देते हैं तो भारत के लिए एक चांस रहेगा, क्योंकि कल का जो है आखिरी दिन के 3 सत्र हैं। आज भी जो है चाय के बाद का सत्र है और अभी लंच और टी के बीच का खेल खेला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ स्थितियां अनुकूल हैं, भारत के रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बहुत एहतियात बरत रहे हैं, टिककर खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समय लेकर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं उनका कोलैप्स हो गया, क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है आज। जसप्रीत बुमराह तो अनप्लेबल हो रहे हैं कई मामलों में। सिराज ने आज जिस तरह से विविधतापूर्ण गेंदबाजी की है, शुरू में जरूर लाइन थोड़ी सी उनकी गड़बड़ी थी, लेकिन उसको उन्होंने बहुत जल्दी सुधार लिया। और रोहित शर्मा ने आज जिस तरह से आकाशदीप को नई गेंद सौंपी है बुमराह के साथ, वो काबिले तारीफ थी। उससे भी कई एजेस लगे हैं आज, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि जो एजेस हैं वो आज जो स्लिप कॉर्डन है, जहां पर हमने फील्डर्स लगा रखे हैं, वहां पर गेंद कैरी नहीं हो पा रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतनी अच्छी गेंदबाजी के बावजूद हमें उतने विकेट नहीं मिले जितने की और मिलने चाहिए। जी मनोज जी, जिस तरीके से विकेट का जिक्र आपने किया, जो विकेट नहीं मिल पाए हैं, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा? क्योंकि अगर पहली पारी को लेकर बात करें तो पहली पारी में करीब 105 रन जो है वो टीम इंडिया पीछे रही थी, यानी कि 105 रन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के खाते में रहे हैं। ऐसे में अगर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 200 पर अगर आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया टीम को भारतीय टीम, तब भी ऑस्ट्रेलिया के पास 300 से अधिक रन बोर्ड पर रहेंगे जो कि चेस करने होंगे इंडिया को। देखिए, अच्छी खबर यह है कि भारत ने अभी जो बैक टू बैक विकेट चटकाए हैं अभी, उससे आधी टीम उनकी लौट चुकी है पवेलियन। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत बहुत सही ट्रैक पर है। बिल्कुल ब्रिस्बेन गाबा जो पिछली बार हुआ था, उसकी कहानी दोहराई जा रही है। 5 विकेट जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने चटकाए हैं, बुमराह ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, सिराज ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, और आकाशदीप उतने कामयाब उस तरह से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बहुत शानदार उनकी भी गेंदबाजी रही। तो मैं समझता हूं कि ब्रिस्बेन गाबा का इतिहास दोहराने की तरफ हम अग्रसर हैं। आप देखिए, वहां पर 186 पे 6 आउट हुए थे और 123 रन की भागीदारी हुई थी। जो आपके वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की तरफ से देखने को मिली थी 123 रन की भागीदारी। यहाँ 191 पर 6 आउट हो गए थे। यहाँ भी वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी की तरफ से बहुत ही शानदार भागीदारी देखने को मिली 127 रनों की। और उसके बाद जो है जिस तरह से गेंदबाजी भारत की हुई है, कमाल की गेंदबाजी हुई है, और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से 200 विकेट चटकाए हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। रविचंद्रन अश्विन के बाद वो दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज जो है
200 विकेट पूरे करने का कमाल किया है। जी। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। आप उम्मीद कीजिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जो शानदार गेंदबाजी की है, उम्मीद करनी चाहिए कि चौथी पारी में हमारा कोलैप्स नहीं होगा, जी। क्योंकि उनकी बढ़त जो है वो अब अच्छी खासी बढ़त हो रही है, क्योंकि जी। 105 रनों की बढ़त थी उनके पास। तो मैच ओपन है। ड्रॉ के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ रिजल्ट के लिए खेलेंगे, क्योंकि WTC का फाइनल जो बिल्कुल। है ऑस्ट्रेलिया को भी दिख रहा है और भारत को भी दिख रहा है। जी। मनोज जी, दूसरी ओर सिराज को लेकर जिक्र करना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था कि दूसरे छोर से सपोर्ट मिल रहा है बुमराह को, क्या वो सपोर्ट सिराज का ही है? क्योंकि 2 विकेट सिराज ने लिए, 3 विकेट बुमराह ने लिए हैं। देखिए जी, मोहम्मद सिराज ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जी। इस पूरी सीरीज में अब भारत को वैसा सपोर्ट जो है, खासकर जसप्रीत बुमराह को वैसा सपोर्ट नहीं मिला जितना कि इस बार मिला है, आकाशदीप की तरफ से भी, सिराज की तरफ से भी। तो मैं समझता हूं कि उसका फायदा बुमराह भी उठाएंगे। और सिराज को जो विकेट मिली है, बुमराह ने जो दबाव बनाया है दोनों दूसरे छोर से, एक छोर से, उसका फायदा निश्चित तौर पर सिराज को मिला है। और क्योंकि कंसिस्टेंटली उन्होंने, उनकी गेंदबाजी बहुत ही अनप्लेबल थी, और जिस तरह से लैबुशेन को उन्होंने बार बार परेशान किया, और जिस तरह से उन्होंने स्मिथ को परेशान किया, स्मिथ तो सिराज के शिकार बने। जो उन्होंने एक क्रीज के कोने से, जो जिसे कहते हैं माइंड गेम बड़ा अच्छा चल रहा है जी। गेंदबाजों का, आपने क्रीज के कोने से गेंद की, और आमतौर पर यह माना जाता है कि गेंद को अंदर लाने के लिए आप गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वाइड ऑफ द क्रीज से वाइड पर ही गेंद की, बाहरी गेंद को रखा, उससे वो गच्चा खा गए और उस पर वो कवर ड्राइव खेलने गए और पीछे एज हो गया उनका। ऐसे ही आज आप सिराज ने जो पहला विकेट चटकाया था वो भी बड़ा कमाल का था, जब उस्मान ख्वाजा को उन्होंने आउट किया। 4 बॉल उन्होंने बाहर की, 1 बॉल अंदर की तरफ लाए, उसी पर उन्होंने विकेट चटका लिया। इसी तरीके से अगर आप कॉन्स्टस को देखें, जो पहली पारी के हीरो थे, डेब्यूटेंट है, और उनको जिस तरह से बुमराह पर वो बहुत कंफर्टेबल थे पहली पारी में, कई उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, कई वर्षों के बाद उन पर कोई छक्का लगाया तो कॉन्स्टस जी। ने लगाया था। लेकिन जहां पर उन्होंने ये जंग जीती, और बुमराह को इतना खुश विकेट के बाद सेलिब्रेशन करते हुए मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि जी। कॉन्स्टस का जो विकेट था बहुत महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट पिच जी। डिलीवरी, 4 गेंदें लगातार शॉर्ट पिच करते हुए, 5वीं गेंद जो है उन्होंने थोड़ी सी आगे रखी, उसी पर उन्होंने फंसा लिया उन्हें, और बैट और पैड के बीच में जो गैप था उससे उनका विकेट गिरा। तो सिराज और मैं समझता हूं इनकी जो जोड़ी है बुमराह की, आज बहुत कारगर साबित हो रही है। जी। और आकाशदीप का शुरुआती ओवरों में लाना और एक प्रेशर बनाना, तो एक दबाव में खेल रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम। इतने ज्यादा दबाव में मैंने ऑस्ट्रेलिया को खेलते पहले कभी नहीं देखा। जी। एक पर्थ की पहली पारी को छोड़ दें, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लौट आया था, ट्रेविस हेड का कॉन्फिडेंस लौट आया था, जो सीरीज से पहले नहीं चल पा रहे थे, स्मिथ का कॉन्फिडेंस लौट आया था, जिन्होंने ट्रेविस हेड की तरह ही 2-2 सेंचुरी बनाई लगातार बैक टू बैक। तो मुझे लगता है अब यहां पर ये टीम जो है अब बैकफुट पर है इस समय। बेशक उनके पास अच्छी खासी बढ़त हो चुकी है, लेकिन 193 रनों का, मतलब 200 के अंदर ही आपकी बढ़त हो और आपने आधी टीम खो दी हो, तो मैं समझता हूँ अगर 250 पौने 300 रन का लक्ष्य भारत को मिलता है, या 300 के आसपास भी लक्ष्य मिलता है, तो जी। वो भारत चेस कर सकता है। क्योंकि पिछली बार ब्रिस्बेन गाबा में 325 के आसपास का भारत ने चेस किया था, और वो यहां भी मुमकिन है। जी। मनोज जी, बात अब पिच को लेकर करूंगा मैं। चौथे दिन का मुकाबला है, यही वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसने 474 रन पहली पारी में बनाए थे। अगर आज पिच कंडीशन को लेकर बात करें, क्या बदलाव पिच की कंडीशन में चौथे दिन के मुकाबले में देखने को मिला है? देखिए, आज जो है गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। मैं ये जी। नहीं कहूंगा कि पिच से कोई बहुत ज्यादा उनको साथ मिल रहा है, लेकिन जी। गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की हुई है। और ये कहीं कोई और मैदान होता तो मुझे लगता है जहां पर गेंद कैरी हो रही हो, खासकर स्लिप फील्डर्स में, स्लिप कॉर्डन में, या गली के फील्डर्स की तरफ, तो जी। निश्चित तौर पर भारत को उसका ज्यादा लाभ मिलता। और आप जो सोच भी नहीं सकते थे कि शायद 100 सवा 100 रन के अंदर ये पूरी टीम ही ढेर हो गई होती। जी। लेकिन यहां पर क्योंकि गेंद का तेज गेंदबाजों के सामने कैरी ना हो पाना एक भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि उतने जितना शानदार गेंदबाजी है उस हिसाब से हमें शुरुआती दौर में उतने विकेट नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से दोनों ने गेंदबाजी की है, बुमराह ने, सिराज ने, या फिर आकाशदीप को भी आप इसमें गिन सकते हैं, तो उससे भारत का काम जो है बहुत अच्छा हो गया। वाशिंगटन सुंदर को जी। आज बहुत देरी में लाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा पहले ले आते तो शायद वो उनको जो 1 विकेट मिला है वो और पहले विकेट मिल गया होता। जी। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा एक अच्छा टीम वर्क गेंदबाजी यूनिट की तरफ से देखने को मिला है। जी। अब बल्लेबाजी यूनिट की बारी है, क्योंकि टॉप ऑर्डर भारत का उस तरह से चल नहीं रहा। जैसे पिछली बार एक यशस्वी अकेले पड़ गए थे टॉप ऑर्डर में, और फिर लोअर ऑर्डर में सारी स्थिति को संभाल लिया था वाशिंगटन सुंदर और जी। नीतीश रेड्डी, जो कि न्यूज सनसनी है, नई सनसनी है। अब बिल्कुल। वो चीज कम से कम मैं समझता हूं
चौथी पारी में भारत को बल्लेबाजी में जी। बहुत कमिटमेंट दिखाना होगा बिल्कुल। और जो बुमराह और सिराज की जो मेहनत है जी। वो उसको साकार करना होगा बल्लेबाजों को। बिल्कुल मनोज जी, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज जो है वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब सारी जो जिम्मेदारी है भारतीय बल्लेबाजों पर ही नजर आ रही है फिलहाल। मनोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब रुख करते हैं बिहार से आ रही खबर